द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास है हम। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास है हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम पाते हैं योहन बपतिस्ता कहते हैं अपने शिष्यों से, अच्छा यही है, ठीक यही है कि वह बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। प्रिय भाई और बहनों, यही हमारे लिए भी उचित है कि हमारे जीवन में भी ईश्वर बढ़ते जाएं और हमारा अहंकार जीवन में घटता जाए। ये तभी संभव है जब हम हर बार अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए, कमजोरियों के लिए, शायद अपने घमंड अहंकार के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे, एक दूसरे से क्षमा मांगे, तभी तो ईश्वर हमारे जीवन में बढ़ेंगे। तो आइए इस मिस्सा बलिदान को प्रारंभ करते समय भी हम अपने पापों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि हमारे जीवन में ईश्वर बढ़ जाएं और हम ये मिस्सा बलिदान योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। ऐसी कृपा कर कि हम उनके ईश्वरत्व के प्रतिरूप बन जाएं, जिनमें हमारा मानव स्वभाव तुझसे संबंध है। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानिक जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 16 से 21। हम जो कुछ भी मांगे वह हमारी सुनता है। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उनकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो कुछ भी मांगे
वह हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखता है जो प्राणघातक ना हो, तो वह उसके लिए प्रार्थना करे और ईश्वर उसका जीवन सुरक्षित रखेगा। यह उन लोगों पर लागू होता है जिनका पाप प्राणघातक नहीं है, क्योंकि एक ऐसा पाप होता है जो प्राणघातक है। इसके विषय में मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करनी चाहिए। हर अधर्म पाप है, किंतु हर पाप प्राणघातक नहीं है। हम जानते हैं कि ईश्वर की संतान पाप नहीं करती। ईश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट के वश में नहीं आता। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया, पुत्र ईसा मसीह में निवास करते हैं। यही सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है। बच्चों, असत्य देवताओं से अपने को बचाए रखो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इज़राइल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जय जयकार करे। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहे। ढफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पददलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने यहाँ आनंद मनाएं। वे प्रभु की स्तुति करते रहें, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। हालेलुया। अंधकार में रहने वालों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु से अंधकार में प्रदेश में बैठने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। इसके बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ यहूदिया प्रदेश आए। वह उनके साथ वहां रह गए और बपतिस्मा देने लगे। योहन भी सलीम के निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहां बहुत पानी था। लोग वहां आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे। योहन उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। योहन के शिष्यों और यहूदियों में शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया। उन्होंने योहन के पास जाकर कहा, गुरुवर, देखिए, जो यर्दन के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया था, वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं। योहन ने उत्तर दिया, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने यह कहा, मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो उनका अग्रदूत हूं। वधू वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है, उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। यह उचित है कि वह बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द हमारे
ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार, इसको समझने और उससे भी ज़्यादा अपने जीवन में लागू करने के लिए शायद पूरा जीवन भी कम पड़ जाए। आप खुद सोचकर देखिए ना, एक व्यक्ति अपने जीवन के शिखर में है, उसके पास सब कुछ है, नाम है, शोहरत है, और अगर वैसे व्यक्ति एक दिन अचानक कह दे कि बस अब मैं घटता जाऊं और दूसरे बढ़ते जाए, तो क्या ये इतना आसान है? क्या शिखर में से, ऊंचाई में से नीचे उतर आना इतना आसान है? पर आज का सुसमाचार हमको यही सिखाता है। वचन प्रारंभ में कहता है कि यीशु यहूदिया प्रदेश में आए और वहां पर वचन कहता है यीशु बपतिस्मा दे रहे थे, और योहन बपतिस्ता जिसने यीशु को भी बपतिस्मा दिया था वह भी बपतिस्मा दे रहे थे। तो दोनों बपतिस्मा दे रहे हैं। और योहन, उसके पास ऐसा नहीं कि लोग नहीं आते थे। हम जानते हैं सैनिक गण आए, फरीसी आए, सदूकी आए, बहुत से लोग योहन के पास आए, यहां तक कि यीशु ख्रिस्त स्वयं योहन के पास आए थे बपतिस्मा लेने के लिए। वो तो जैसे शिखर में थे, उनका नाम था, सब कुछ तो था, शिष्य लोग थे, सब कुछ। और अब अचानक एक नया व्यक्ति यीशु, वो बपतिस्मा दे रहा है। जो कार्य अब तक योहन कर रहा था, अब वो कार्य यीशु भी कर रहा है। और योहन के शिष्य थोड़े से घबरा से रहे हैं, और वो योहन को बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है? क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जिसने यरदन के उस पार आपसे बपतिस्मा लिया है? फिर आप वो क्यों बपतिस्मा दे रहे हैं? और पूरी भीड़ अब उनके पास जा रही है। आप खुद सोच के देखिए प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप और मैं उस जगह होते तो हमारा मनोभाव क्या होता? यदि हमारी पोजीशन हमसे छिन जाए, यदि हमारी कुर्सी हमसे छीन ली जाए, यदि कोई दूसरा व्यक्ति हमसे ज्यादा अच्छा करने लगे, तो हमारा मनोभाव कैसा रहता है? कई बार हम षड्यंत्र रचाते हैं, कैसे उस व्यक्ति को नीचे गिराएं, कैसे उस व्यक्ति का नाम बदनाम करे, कैसे उस व्यक्ति को नीचे कर दे ताकि वो ऊपर उठे ही नहीं। लेकिन यहां योहन बहुत ही बड़ी बात कह देते हैं। वो कहते हैं कि भाई, मनुष्य को तो वही प्राप्त हो सकता है ना जो उसके लिए स्वर्ग से लिखा हो। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं मसीह नहीं हूं। और फिर अंत में वो कहते हैं, अच्छा यही है, उचित यही है कि वो बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। सही में कितनी विनम्रता होगी, कितनी ह्यूमिलिटी होगी योहन के जीवन में, जो उसने इतने आसानी से ये बात कह दी कि वो बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। आज हमको अपने आप से पूछना है कि दूसरे लोग जो हमसे बेहतर कर रहे हैं, या दूसरे लोग जिनको शायद हमारा स्थान आज मिल गया है, जिन्हें हमारी कुर्सी मिल गई है, जिनको हमारा पोजीशन मिल गया है, क्या हम उनके लिए योहन के समान कह सकते हैं कि वो बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं? ये तभी संभव है प्रिय भाइयों बहनों, जब हम पूरी ह्यूमिलिटी के साथ, विनम्रता के साथ अपने आप को यह बात समझाए कि मैं कितना भी बड़ा क्यों ना हूं, मैं हमेशा इस जगह पे नहीं रह सकता।
अंत में मेरा स्थान कोई और ले लेगा, ले लेने दो, क्योंकि जो सबसे उचित है वो यही है कि मेरा एक छोटा सा स्थान ईश्वर के पास होना चाहिए। यदि वो स्थान है तो फिर बाकी किसी स्थान, किसी पोजीशन की फिर हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। ना जाने क्यों बार बार इस समय मुझे अमिताभ बच्चन का एक गीत याद आ रहा है, और मैं ये गीत के शब्द आपके साथ साझा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये गीत वास्तव में हम सबके जीवन को चलाने वाला गीत होना चाहिए, ताकि हम अपनी असलियत को हमेशा याद रखें। वो अमिताभ बच्चन का जो गीत है ना कि मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मशरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। प्रिय भाइयों बहनों, ये गीत के शब्द हमारे जीवन का केंद्र भाव होना चाहिए। हम आज जहां हैं कल हम वहां नहीं रहेंगे, और हमें वहां रहने की लालसा, इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जब तक हम वहां हैं ईश्वर को धन्यवाद। कल अगर हमसे बढ़कर कोई और आ गया तो भी ईश्वर को धन्यवाद। हमें झुकना, हमें घटना आना चाहिए। आज हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जब मेरे जीवन में वो घड़ी आए तो मैं उदास ना हूं, निराश ना हूं, मैं जीवन की सच्चाई को समझूं और योहन के समान मैं भी बोल सकूं कि हे प्रभु, तू बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि हम इस चढ़ावे के द्वारा श्रद्धा पूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बंध जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने ख्रिस्त में आज हमारी मुक्ति के रहस्य को राष्ट्रों की ज्योति के रूप में प्रकट किया है, और जब ये हमारी नश्वर प्रकृति में प्रकट हुए तो इनकी अविनाशी महिमा द्वारा हमारा निर्माण तूने किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष
थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए यह मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में और विभिन्न मतलबों के लिए अर्पित कर रहे हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने पिता की इच्छा के अनुसार और पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को जीवन प्रदान किया है। अपने इस परम पवित्र शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे पापों को क्षमा कर और हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहे और तुझसे कभी अलग ना हो जाएं। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
क्रिस्त के शरीर और रक्त जीवन के लिए मेरी रक्षा करता है। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को नानाविध तरीके से संचालित एवं पोषित करता है। वह अब और भविष्य में तेरी औषधियों का सेवन करती रहे और नश्वर संसार के बीच तेरी सांत्वना द्वारा सबल होकर अनश्वर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करती रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा निर्मल